दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में विमानन उद्योग से संबंधित एक खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है। ब्रिटेन के विज्ञापन मानक प्राधिकरण ने 3 एयरलाइंस पर उनके विज्ञापनों में ग्रीन वॉशिंग दावों के चलते उनके विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया है। क्या है ये ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की लड़ाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सक्षम हो सकती है? इन फोकस में इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या ग्रीन वॉशिंग के कारण जलवायु परिवर्तन से लड़ाई हो रही है कमजोर? सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि वस्तुतः ग्रीन वॉशिंग होती क्या है और ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में हाल ही में जो मुद्दे उभर करके आए हैं एयरलाइन से संबंधित, उन उदाहरणों को इसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे। वहीं विमानन उद्योग की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या भूमिका है, इन आंकड़ों को भी जानना चाहिए। और इस उत्सर्जन को या विमानन उद्योग द्वारा जो ग्रीन वॉशिंग प्रक्रिया का साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पक्ष को भी यही समझेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके पर्यावरण संबंधी खंड से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही जानने का प्रयास करते हैं कि वस्तुतः ग्रीन वॉशिंग होती क्या है। ये तब होती है जब कोई फर्म या सरकार इस गलत धारणा को स्थापित करने का प्रयास करती है, इस गलत धारणा को बनाती है कि उसके द्वारा उत्पादित या उसके द्वारा संचालित सभी गतिविधियां, उत्पादित सभी उत्पाद जलवायु के अनुकूल हैं, यानी वो जलवायु परिवर्तन में या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करते, बल्कि जलवायु के अनुकूल हैं और उत्सर्जन करने में वस्तुतः उसके उत्पाद और गतिविधियां मदद ही कर रही हैं। या कोई फर्म और सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर पर्दा डालने का प्रयास करे और ये कहे कि उसके द्वारा जितनी भी गतिविधियां संचालित होती हैं वो वस्तुतः सतत विकास प्रक्रिया के अनुकूल हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। जब ये गलत धारणा कोई भी फर्म या कोई भी सरकार बनाने का प्रयास करती है, किस प्रकार से प्रयास करती है, कई लेबल के माध्यम से, जो भ्रामक लेबल हैं उनके माध्यम से प्रयोग कर सकती है। किसी तरह की इमेजरी, कल्पना, पर्यावरणीय इमेजरी का प्रयोग करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाल ही में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण और कुख्यात मामला सामने आया था वो वर्ष 2015 में जर्मन कार कंपनी वोक्सवैगन का था, जिसमें उसने तथाकथित रूप से हरित डीजल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण, यानी वो कितना उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन परीक्षण में धोखाधड़ी की थी। इस धोखाधड़ी के माध्यम से उसने ये दिखाने का प्रयास किया था, दरअसल उसकी सभी प्रक्रियाएं, सभी गतिविधियां उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही हैं और इसके माध्यम से उस कंपनी ने एक तरह से जलवायु परिवर्तन के प्रति किसी भी फर्म या की जो जिम्मेदारी होती है उत्सर्जन को कम करने की, उसको ढकने का प्रयास किया। यही कारण है कि इसको व्हाइट वॉशिंग जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे व्हाइट वॉशिंग प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अपने गलत काम को ढकने का प्रयास करता है गलत सूचना के माध्यम से, उसी प्रकार से ग्रीन वॉशिंग प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी फर्म या सरकार जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अपनी गतिविधियों को दिखा करके जलवायु परिवर्तन से अपनी जिम्मेदारियों को ढकने का प्रयास करती है और इसके अंतर्गत में गलत धारणाओं को स्थापित करने का प्रयास करती है। इसमें हाल ही में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो भी आपको दिया गया था इंट्रोडक्शन में, वो है कि ब्रिटेन के विज्ञापन मानक प्राधिकरण ने 3 विमानन कंपनियों को इसी प्रकार की गलत धारणाओं कि उनके द्वारा सतत विकास से संबंधित एयरलाइंस में लगातार एयरलाइंस का प्रयोग किया जा रहा है, उस भ्रामक विज्ञापनों के कारण इनके विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया। और यह मामला जुलाई 2023 में भी आया था। अभी यह घटना दिसंबर के शुरुआती दिनों की है और इसी प्रकार से एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, इतिहाद जैसे ये मामले, 3 कंपनियों के मामले ब्रिटेन के विज्ञापन मानक प्राधिकरण के सामने
पहले भी आया था और उसने ये कहा था कि इन कंपनियों द्वारा जिस प्रकार के विज्ञापन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये वस्तुतः किसी भी प्रकार से जलवायु परिवर्तन की घटना को कम करने यानी उत्सर्जन को कम करने के अनुकूल नहीं है। इसी तरह से 19 दिसंबर को हाल ही में एक घटना नीदरलैंड की है, जब एक डच एयरलाइन KLM को भी इसी प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों के कारण एम्स्टर्डम कोर्ट में इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यानी ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर हो रही प्रगति की एक झूठी तस्वीर पेश की जाती है और यही कारण है, इस झूठी तस्वीर के कारण, कि वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई पूरे विश्व को एक साथ मिलकर के लड़नी चाहिए, फर्मों को लड़नी चाहिए, सरकारों को मिलनी चाहिए, समाज के सभी तबकों को उसमें शामिल होना चाहिए, उसे ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया एक हाशिए पर धकेलने का काम करती है। इसके साथ ही हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि विमानन उद्योग की उत्सर्जन में क्या भूमिका है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी पैनल है जलवायु परिवर्तन पर, उसके 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो कुल मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसमें विमानन उद्योग की जो भागीदारी है वो 2.5% के बराबर है और इस भागीदारी की संभावना है वर्ष 2050 तक 5% तक बढ़ने की, अगर विमानन उद्योग से संबंधित हमने जो उत्सर्जन की प्रक्रियाएं हैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। कुछ अध्ययनों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि अगर हम गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जैसे जल वाष्प जैसी चीजों को जलवायु परिवर्तन पर या ग्लोबल वार्मिंग पर उनके प्रभावों को काउंट कर दें, क्योंकि विमानन उद्योग से बहुत बड़े स्तर पर जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, तो विमानन उद्योग की ऐतिहासिक वैश्विक तापन में 5% की भागीदारी को स्थापित किया जा सकता है और आने वाले टाइम में ये जो भागीदारी है, जो इसका उच्चतम स्तर है भागीदारी का, ये 15% तक पहुंच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इस उत्सर्जन को कम करने के अंतर्गत कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन इसमें जो मुख्य चिंता है विमानन उद्योग से जुड़ी हुई, वो ये है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। जहां तक घरेलू उड़ानों की बात है, तो किसी भी देश को, किसी भी देश के उत्सर्जन अकाउंट में, उत्सर्जन खाते में उस उत्सर्जन को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में किसी भी देश की जिम्मेदारी को तय करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और इसको बंकर ईंधन के एक सेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उनके माध्यम से जो उत्सर्जन हो रहा है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जो वैश्विक तापन में बढ़ोतरी हो रही है, उसके अंतर्गत किसी भी देश की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर इस समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा ढांचा निर्मित होना चाहिए, एक ऐसा नियामक ढांचा बनना चाहिए जहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अंतर्गत भी देशों की जिम्मेदारी को निर्धारित करने का एक प्रक्रिया हो और इसके साथ साथ एक ऐसा नियामक ढांचा भी बनना चाहिए जो ग्रीन वॉशिंग साधनों पर नियंत्रण कर सके और उत्सर्जन को नियंत्रित करने की जो झूठी तस्वीर पेश की जाती है, इसके अंतर्गत जो प्रक्रियाओं का निर्माण किया जाता है उसकी पहचान कर सके, उसको सत्यापित कर सके और इस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। एक ऐसा नियामक ढांचा भी विकसित किया जाना चाहिए, इसका यही समाधान है। और साथ ही सभी देशों को मिलकर के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अंतर्गत जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, COP28 बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, दिसंबर 2015 की पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए थे, उसके अंतर्गत भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर हो रही प्रगति की गलत तस्वीर पेश करने की कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, ग्रे वॉशिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।